परफेक्ट मॉडल किचन बनाने का सोच रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 12 स्टेप में बताऊंगा कि बेस्ट और परफेक्ट किचन कैसे बनानी है, उसका खर्चा कितना आएगा, कौन सा मटेरियल लगाना है, कहां आप बेवकूफ बन सकते हो और क्या ट्रेंडी चीजें हैं, क्या लग्जरीज लगेंगी, सारी चीजें इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। किससे करना है शुरू? हमारी कार केस से, जो हमारा फ्रेम बनने वाला है। तो वहां हम क्या यूज कर सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है सबसे ज्यादा? देखो, कार कास्ट में सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा? 18 mm का प्लाईवुड हम यूज करें, जो BWP हो, IS 710 उस पर चेक कर लेना, लिखा होना चाहिए। किसी भी कंपनी का यूज करो, आपके एरिया में ड्यूरो मिलती है, सेंचुरी मिलती है। अगर आपके किचन में पानी है, मॉइस्चर है, दीवारें खराब है, तो मैं बोलता हूं प्लाईवुड सबसे अच्छा है। पीछे बैकग्राउंड में लगाओगे, उसकी पार्टीशन करोगे। और फ्रंट में शटर के क्या ऑप्शन है हमारे पास? देखो, शटर आप लगा सकते हो किसका? अगर आपको लगवाना है लैमिनेट या एक्रेलिक शीट लगानी है तो आप ब्लैक बोर्ड के साथ जाओ। वो भी आपको किसका? BWP होना चाहिए 18 mm, ना तो वो बेंड होगा और अच्छी लुक उससे आने वाली है। फिर आपने अगर सोचा है ड्यूको करवाना है या PU पेंट करवाना है, तो फिर तो मैं रिकमेंड करता हूं 18 mm का HDHMR बोर्ड के साथ जाओ, लेकिन होना चाहिए बॉयलो। तो ये चीज क्लियर है आपको कि आपको शटर में किसके साथ जाना है, कार किससे करनी है। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाता है? फिर जैसे हमारा ये रेडी हो जाता है, हमें फिनिश मटेरियल क्या लगाना है? हमारे जो पल्ले बने होंगे उन पे क्या आएगा? एक तो हमारे पास प्रीमियम में सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? एक्रेलिक शीट। एक्रेलिक शीट बहुत ट्रेंडी है, बस आपको करना क्या है, कोई एक्सपीरियंस्ड वाला होना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कंपनी से बनी बनाई जो आती हैं शटर, तो वो अच्छे से एक्रेलिक चिपका होता है, घर पे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां दूसरा ऑप्शन इसी में क्या होता है? PU पेंट। जहां तो एक्रेलिक करवाइए या PU पेंट, ये हो गया हमारा प्रीमियम ऑप्शन। अगर आपको मिड रेंज में रखना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? पेपर बेस्ड जो लैमिनेट्स आते हैं। पेपर बेस्ड लैमिनेट आपको 1000 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा और इसमें काफी कलर्स और काफी ऑप्शन है। मैट में मिल जाएंगे, ग्लॉसी में मिल जाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन है सस्ते में अगर आपको करना है और थोड़ा बजट आपका ठीक है, मतलब इतना सस्ते में नहीं दिखाना है, तो PVC लैमिनेट्स है। बस PVC लैमिनेट्स का क्या है, थोड़े सस्ते रहते हैं लेकिन इनको बबल बन जाता है थोड़े टाइम बाद। अगर डायरेक्ट हीट लगेगी, बबल बनने के चांसेस हो जाते हैं, तो मैं इतना ज्यादा PVC लैमिनेट रिकमेंड नहीं करता हूं। जहां तो आप लगा दो माइका जो रहता है पेपर बेस्ड लैमिनेट, वो बेस्ट है। फिर चले जाओ प्रीमियम रेंज में, एक्रेलिक PU पेंट हो गया। और टॉप एंड में जाना है, मतलब बजट का कोई इशू नहीं है, यूनिक लग्जरियस अपनी किचन दिखानी है, तो प्रीमियम एक्रेलिक शीट्स आती हैं जो अकेली 8-10 हजार रुपए की आती है और उसमें तो कोई मुकाबला नहीं है। ग्लॉसी रहती हैं, स्टेन फ्री रहती हैं, स्क्रैच फ्री रहती है, बहुत प्रीमियम लगती हैं। बस बजट आपको हाई करना पड़ेगा। इसी में वेनीर होता है, वेनीर आप लगा सकते हो, पूरा वुडन लुक, वुडन टच मिलेगा आपकी किचन को, महंगा बहुत है। फिर स्टोन सेरेमिक जो रहते हैं एकदम यूनिक आपको दिखा देगा। इंडिया में मोस्टली ज्यादा किचन उसकी नहीं बनी हुई है, तो स्टोन सेरेमिक भी आप लगा सकते हो। ये हो गया फिनिश मटेरियल का, हमें क्लियर हो गया कि हम सस्ता चाहिए, महंगा चाहिए, कौन सा लगाना है। फिर आता है जो हमारा काउंटर टॉप होता है। ठीक है, काउंटर टॉप के लिए बहुत बहस छिड़ती है कौन सा लगाएं। देखो, बजट और लॉन्ग रन और इंडिया में अगर आपको लगाना है तो ग्रेनाइट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप ब्लैक लगा लीजिए, जो भी कलर्स आपको चूज करने हैं, तो ग्रेनाइट सबसे बेस्ट है। मिड रेंज में जाना है तो फुल बॉडी टाइल है, जो कल वीडियो भी लाई थी मैंने। फुल बॉडी टाइल देखने में बहुत प्रीमियम लगती है, लग्जरी लगती है, लेकिन इंडियन किचन के लिए वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें स्क्रैच आ जाते हैं। फुल बॉडी रहेगी, स्क्रैच इतने सेम नीचे रहेगा, लेकिन स्क्रैच दिखते हैं। जैसे आपकी लाइट ऑन होगी तो स्क्रैच आपको दिखेंगे, लेकिन इनिशियल प्रीमियम लगती है। अगर आपको डमी किचन रखनी है, मतलब इतना ज़्यादा काम नहीं करना है उसमें, तो आप उसको लगा सकते हो, क्योंकि उसके कंपैरिजन में कोई लुक आपको नहीं दे सकता। और प्रीमियम रेंज में चले जाना है तो क्वार्ट्ज सबसे बेस्ट है, जिसमें आपको कलर भर भर के कलर मिलेंगे। आप जो भी कलर चाहिए आप कलर्स लगा सकते हो, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, जो भी कलर। बस इसका थोड़ा ध्यान रखना, गर्म चीजें इस पर डायरेक्ट नहीं रख देना। अगली चीज क्या है? हमारा बैक स्प्लैश, मतलब जो हमारा काउंटर लगा उसके पीछे जो दो फुट की टाइल होती है, मतलब 2 फुट का हमारे पास एरिया होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे किचन के इंटीरियर के लिए। तो वहां पे क्या है, मैं तो बोलता हूं जैसा आपने काउंटर टॉप रखा, लगा लो। आपने ब्लैक काउंटर टॉप ग्रेनाइट लगाया, पीछे भी आप ब्लैक ग्रेनाइट लगा सकते हो। व्हाइट क्वार्ट्ज लगाया, पीछे भी आप क्वार्ट्ज लगा सकते हो। फुल बॉडी टाइल लगाई ग्रीन में, पीछे ग्रीन, ये आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? डिजाइनर टाइल्स आप लगा सकते हो। सबवे बहुत प्यारी लगती हैं, आप सबवे को ऐड कर सकते हो, एक यूनिक एक टच दे देगी। या जो मॉर्कोन आती हैं वो लगा सकते हो, जहां
आप क्या कर सकते हो, ट्रॉपिकल स्टाइल की जो आती है। तो इसमें काफी ऑप्शन होते हैं डिजाइनर टाइल्स के, ये एक अलग सी आपके किचन को दिखाएंगे, तो इनके साथ भी आप जा सकते हो। अगर सस्ते में काम करना है तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कोई भी कलर का आपका काउंटर टाइप है, 2x4 की व्हाइट टाइल लाइए जिसमें गोल्डन रेशियो पूरी व्हाइट होनी चाहिए, या तो पूरी व्हाइट रखिए या तो गोल्डन रेशियो है या ग्रे रेशियो है, ज्यादा रेशियो नहीं होनी चाहिए। बहुत प्रीमियम और लग्जरी लुक आपकी किचन को वो टाइल देने वाली है। फिर बात आती है ऐसी में काउंटर टॉप बना रहे हैं तो सिंक तो लगवानी है। सिंक में ज्यादा ऑप्शन की तरफ मत जाओ, सीधा करना क्या है, आपको स्टेनलेस स्टील की सिंक रखनी है, 304 ग्रेड, 8 इंच वो डेप्थ होनी चाहिए, चौड़ी जितनी मर्जी ले लो, 32, 35, 37, मतलब 2 उसमें पार्टीशन होनी चाहिए, एक में बर्तन रखो, एक में दो, जहां एक में फ्रूट धो लो। तो मैं बोलता हूं आपका छोटी फैमिली है जहां एक 2 की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डबल सिंक लगानी है, 304 ग्रेड रखना और कंपनी की लगाना। हैंडमेड लेनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी लगाना। हैंडमेड लोकल कंपनी के क्या होता है, जॉइंट्स छूट जाते हैं थोड़े टाइम बाद, तो दिक्कतें आने वाली हैं, तो वो मत लगाना, बाकी आप जा सकते हो। जी बात आती है, हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, तो हमें जो बास्केट्स लगानी है वो तो मैं रिकमेंड करूंगा टेंडम बास्केट विद इनोटेक चैनल आपको लगाने हैं, सॉफ्ट क्लोज वाले, एक अच्छी फंक्शनिंग के लिए, मतलब स्मूथली खुलेंगे भी, स्मूथली बंद भी होंगे और देखने में भी प्रीमियम लगते हैं। तो एक मतलब पूरे किचन में आपको कौन से लेने, इनोटेक लगाने, ठीक है, टेंडम बास्केट इनोटेक वाले, ठीक है, ये क्लियर है। लेकिन साथ में एक एरिया ऐसा रखना है जिसमें एसएस की जालीज आपको लगानी है, 304 ग्रेड एसएस की जाली, वहां जहां आपको गीले गीले बर्तन एकदम से रखने हैं वहां आप लगाइए। वो एक एरिया बना लीजिए, 2-3 बास्केट वो, बाकी तो आपको पूरे में क्या लगानी है, टेंडम बास्केट विद इनोटेक चैनल। अगली चीज होती है, दिक्कत कहां आती है, हमारी मॉडल किचन बहुत मॉडलर दिखती है, लेकिन गीजर क्या करता है, हमारी लुक को खराब कर सकता है, क्योंकि उसकी शेप इतनी ज्यादा प्यारी नहीं आती है, तो उसको आपको हाइड करना ही है। मैं बोलता हूं 10 से 15 लीटर का गीजर इनफ है आपकी किचन के लिए। ओवरहेड आपको क्या करना है, कैबिनेट बना लेना है। मैं बोलता हूं सिंक के ऊपर ही वो कैबिनेट रखो जिसमें आपका क्या होगा, गीजर पहले से फिट हो जाएगा। मतलब जो आपको कैबिनेट की डेप्थ रखनी पड़ेगी 15 से 18 इंच अगर डेप्थ होगी तो आपका 10 से 15 लीटर का गीजर आराम से वहां फिट हो जाएगा। बस क्या करना है, पॉइंट्स रखने हैं। जब भी आपको किचन का आप रेनोवेट करवा रहे हो या नहीं बना रहे हो तो आपको पॉइंट्स रखने हैं, जहां जहां आपको गीजर लगाना है, आरओ लगाना है, वहां पॉइंट आपको रखने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा पॉइंट रखने पड़ेंगे। फ्यूचर में एयर प्योरीफायर लगाओगे, डिश वॉशर लगाओगे या कोई भी आइटम्स, क्योंकि डेली मंथली वीकली आपकी आती रहती हैं किचन की एसेसरीज, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। वही बात होगी, आरओ यूनिट आपको जो फिट करना है 7 से 10 लीटर का बहुत है। मैं तो रिकमेंड करता हूं आप क्या करो, सिंक के नीचे जो खाली एरिया होता है वहां पे लगवा दीजिए, क्योंकि वो एरिया खाली पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता है, वहां आरओ फिक्स करवा दीजिए। बस आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पानी का पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक का पॉइंट और ड्रेन का पॉइंट। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग इलेक्ट्रिक का पॉइंट रख लेते हैं, पानी इन का पॉइंट रखते हैं, ड्रेन की छूट जाता है। ड्रेन का पॉइंट नहीं रखोगे, थोड़ा बहुत पानी वहां गिरेगा जब आप लोगे, तो वो दिक्कत आ सकती है। अगला ऑप्शन क्या है, हमारा जो वो बन गया था, फ्रेम बन गया था, तो वहां पे आपको क्या करना है, गोला प्रोफाइल या जे प्रोफाइल लगवानी है, ठीक है। बहुत प्यारी लगती है, सीमलेस दिखती है आपकी किचन, कोई हैंडललेस। मतलब इस समय अगर 2025 में आप किचन बना रहे हो तो आपको उसको हैंडललेस बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, गोला प्रोफाइल, कुछ ऐसी बहुत दिखती है, बहुत प्यारी लगती है। अगर आपको क्या करना है, पीयू करवाना है, एक्रेलिक लगवानी है, बहुत प्यारी लगती है। फिर हमारे पास जे प्रोफाइल या जी प्रोफाइल, 2 ऑप्शन हो जाते हैं। जी भी बहुत प्यारी लगती है, जे के साथ भी आप जा सकते हो। तो ये आपको करना है जब भी अपनी मॉड्यूलर किचन बनवानी है। अगली होती है लाइटिंग में। लाइटिंग में क्या करना है, मैं तो बोलता हूं फॉल सीलिंग। काफी लोग क्या करते हैं, अपनी मॉड्यूलर किचन में फॉल सीलिंग बनाते हैं, तो फॉल सीलिंग मैं नहीं रिकमेंड करता। फॉल सीलिंग से क्या होगा, क्योंकि थोड़ी बहुत तो डस्ट उठेगी तो कोब में जाके फंस जाती है। प्लेन सीलिंग रखिए। लाइट्स आप क्या कर सकते हो, सरफेस लाइट वहां लगवा सकते हो। लेयरिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके कैबिनेट्स हैं वहां बीच में लाइट्स रख सकते हो, क्योंकि हमारी किचन ट्रेंडी और लग्जरियस तभी दिखेगी जब लेयर्स में लाइट होगी, हमारी सीलिंग में, हमारी दीवारों पे और नीचे। तो कैसे करना है, ऊपर हमारी प्लेन सीलिंग सरफेस लाइट्स के साथ, बीच में हमारी क्या हो गई, जो हमारे कैबिनेट्स हैं उसमें लाइट आ गई, और नीचे हमारा काउंटर जो है, काउंटर के ऊपर जो एरिया हमारा, वहां पे एलईडी स्ट्रिप आ गई जो फोकस करेगी आपके टास्क लाइटिंग, और एम्बियंस भी बहुत अच्छा उससे लगने वाला है। तो ये 3 लेयर लाइटिंग आपको करनी है। अगली चीज क्या करनी है आपको, जो कैबिनेट्स होंगे ओवरहेड, मतलब जैसे हमारा काउंटर है उससे 2 फीट पे आपको वो कैबिनेट्स बनाने हैं, और उसमें आपको क्या करना है, लिफ्ट अप शटर्स लगाने हैं, सॉफ्ट क्लोज वाले ग्लास शटर जिनके अंदर लाइट हो। मतलब 2 चीजें करनी है। लिफ्ट अप से क्या होगा,
आपकी हाइट कम होगी तो आप सीधा उठा के ऊपर जा सकते हो, सामान निकाला रख सकते हो। और वहां पे आप क्या कर सकते हो, ग्लास शटर जो सॉफ्ट क्लोज वाले होते हैं और बीच में लाइटिंग जैसे मैंने कहा, तो बहुत प्रीमियम और लग्जरी लुक देने वाली है। अगर किचन को बेस्ट फंक्शनल आपको बनाना है, मतलब कोई दिक्कत आपको नहीं आए काम करने में, तो क्या करना है, किचन ट्रायंगल को फॉलो करना है। वर्क ट्रायंगल जो रहता है, आपको क्या करना है, सिंक, आपकी गैस स्टोव, होब जो हो गया, और फ्रिज एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट में रखना है। 4 फीट से ज्यादा दूर वो नहीं होना चाहिए, मतलब 4 फीट तो कम कम उनमें डिस्टेंस रहना चाहिए, मैक्सिमम 6 फीट, तो आप इजिली काम कर सको। ये पहली चीज आपको करनी है। और अगर आपको प्रीमियम फील देनी है बजट में, तो ओपन शेल्फ रखो, बस उसकी आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। अगर आप ओपन शेल्फ रखते हो, देखने में बहुत प्यारी और प्रीमियम लगती है, अगर उसमें लाइटिंग रखी है और मैट लेमिनेट्स के साथ भी जा सकते हो। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी किचन लग्जरियस, ट्रेंडी, मॉड्यूलर सब कुछ लगने वाली है। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत खर्चा का, मैं आइडिया दे सकता हूं, थोड़ा बहुत बोल रहा हूं क्योंकि बाकी जो असेसरीज है, मटेरियल आप अलग किस्म से ऐड करोगे तो खर्चा बढ़ सकता है। तो ये 3 से 4 मिनट और दो दीजिए वीडियो को, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि खर्चा कितना आएगा एक मॉड्यूलर किचन को इंडिया में बनाने।